दो संख्याओं का मासा भाग विषय सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक 18 है और दूसरी 24। हमें भाग विषय इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। तो दो संख्याओं का मासा जब भाग विषय निकालते हैं तो उसमें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, यानी 18 छोटा है 24 बड़ा है, तो 18 से 24 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो जब 18 का 24 में भाग करेंगे तो ये भाग सिर्फ एक बार जाएगा, क्योंकि 18 एकम 18 और 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 18 एकम 18 कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना शेष बचेगा। 24 में 18 को घटाएंगे तो बचेगा 6। अब सबसे जरूरी देखें यही स्टेप होता है, जब भी दो संख्याओं का मासा हम भाग विषय निकालते हैं तो जो शेष बचता है, जैसे हमने 18 से 24 में भाग किया तो 18 को हम लोग क्या कहते हैं, 18 को हम भाजक कहते हैं और 24 को भाज्य कहा जाता है। तो जब 18 से 24 में भाग करेंगे 6 शेष बचेगा, तो अब ये जो 6 है इसी शेष फल को हम क्या बना देंगे, यहाँ पे भाजक बना देंगे। और 6 से भाग किस में देना है, जो ऊपर हमारे लिए क्या था, जो हमारे ऊपर जो हमारे लिए भाजक था, अब उसी को यहाँ पे लिख देंगे। यानी 6 से हमें 18 में भाग देना है। 18 से 24 में भाग दिया था, शेष 6 बचा। अब इस 6 का भाग हमें 18 में दे देना है, जो ऊपर भाजक था। तो जब 6 से 18 में भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 6 त्रिक 18 होता है, और शेषफल कितना बचेगा, 0। जैसे शेषफल 0 बचे, हम यहाँ पे प्रक्रिया को बंद कर देंगे और आखिरी में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए वही संख्या क्या होती, मासा होती है। तो 6 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया है, इसलिए मासा यहाँ पे क्या रहेगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो संख्याओं का मासा भाग विषय हम निकाल लेते हैं।